हमें एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से करना है। निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करो। सबसे पहले हमें देखना है 525 में से हम क्या कर सकते हैं, कितना जोड़ सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपको याद होगा कि 525 से पहले कौन सा पूर्ण वर्ग आता है और 525 के बाद कौन सा पूर्ण वर्ग। आइए इसे हम करते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 2 का डबल 4। उसके बाद हमने पेयर लिया 125 का। ये कितने पे जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? ये 2 पे जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। क्योंकि यदि हम 3 से करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, 42 था। 2 पे हमने किया तो हमें 84 प्राप्त हुआ। यदि हम इस 2 की जगह 3 करें तो हमें 129 की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 125 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 41 शेष बचा और ये हमारा 2 पे गया। 22 का वर्ग हमारे पास इससे क्या है, 525 से कम है। हमारे पास 41 बच जाते हैं 22 के वर्ग के बाद, क्योंकि वो 484 होता है और हमें इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, घटाना नहीं है। हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसके लिए हम 22 के बाद 23 का वर्ग देखेंगे और 23 गुणा 23 जो कि 529 हमारे पास आता है। हमारे को 525 संख्या दी हुई है, हमें उससे अगली संख्या जो देखनी है वो वर्ग संख्या 529 है। और यदि हम उसमें से 525 को घटाएं तो आप देखेंगे कि हमारे को 4 की ओर आवश्यकता है। 4 जोड़ने पर 525 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और यदि हम यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो हमें 22 के बाद 23 का वर्ग प्राप्त होगा और जो संख्या होगी वो 529 होगी। 525 में 4 जोड़ेंगे 529 और उसका जो वर्गमूल होगा अब हमारे पास 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1750 ये जाता है हमारा सबसे पहले 4 पे। 4 चौक 16, 1 बचा, ऊपर से नेक्स्ट पेयर हमने लिया 4 का डबल 8। अब आप देखिए ये कितने पे जाएगा। यदि हम 1 पे लेके जाते हैं तो हमें 81 प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ 2 लगाएं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से ये ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये जाएगा 1 पे। और 1 पे जाने के बाद हमारे पास 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 6। ये हमारे पास शेष वाला बचा है। यानी अब हमें 1750 में कुछ ना कुछ संख्या जोड़नी है जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 41 का वर्ग होने के बाद शेषफल कुछ बचता है। इसका मतलब हमें नेक्स्ट जो वर्ग है वो 41 के बाद किसका चाहिए, 42 का चाहिए। हमें इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है और 42 का वर्ग आप देखेंगे तो हमारे पास 42 गुना 42 होगा, जो आप 1764 प्राप्त करेंगे। हमें जो संख्या दी हुई है 1750 है। जब हम 1764 में से 1750 को घटाएंगे हमें क्या प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। 14 यदि हम जोड़ दें 1750 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और हमें 1764 प्राप्त होगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्गमूल हमारे पास क्या होगा, उसके बाद वर्गमूल हमारे पास 42 होगा। अब हमें बताना है 252 में हम क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे पहले हम देखते हैं यह किसके वर्ग से कम है या किसके वर्ग से अधिक है। सबसे पहले 1 पर हम लेके जाएंगे। 1 हमारे पास 1 है, नेक्स्ट पेयर 52 है, उसके बाद हमारे पास आया 2। अब हम देखते हैं 25 पंजा 125 हमारे पास है। 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2। 15 के वर्ग से यदि हम देखें तो ये अधिक है। हमारे पास 27 बचता है, हमें ये घटाना नहीं है। यदि हम ये घटा देते हैं तो हमें 15 का वर्ग प्राप्त होगा। हमें कुछ ना कुछ संख्या जोड़नी है, इसीलिए 15 के बाद हम 16 का वर्ग देखेंगे
16 गुना 16 हमें 256 प्राप्त होगा। 252 संख्या हमें दी हुई है और यदि हम देखें तो इनका अंतर 4 है। 252 में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी जो हमारे पास 256 है और इस संख्या का जो वर्गमूल हमारे पास आएगा वो 16 हुआ। उसके बाद 1825। सबसे पहले हम देखते हैं 4 का वर्ग है, 4 चौक 16, बचा हमारे पास 2। नेक्स्ट पेयर हमारा 25 का, 4 का डबल 8। अब हम देखते हैं ये कितने पर जाता है। ये 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 5 में 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6। ये हमारे पास 42 के वर्ग से ज़्यादा है। 61 घटाने पर ये 42 का वर्ग बन जाता है, लेकिन हमें इसमें संख्या जोड़नी है। इसका मतलब हमें नेक्स्ट वर्ग जो है 43 का देखना है। 43 गुना में 43 जो कि हमारे पास है 1849। हमें संख्या दी हुई है 1825, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें 24 जोड़ने पर हमारी जो है 1825 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और जो ये संख्या होगी वो क्या होगी 1849 होगी और वर्गमूल हमारे पास क्या होगा 43 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6412। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, 8 अठे 64, हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट पेयर 12 का उतारा, 8 का डबल 16। अब हमारे पास यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। एक भी यदि हम लगाएं 161 चाहिए तो ना जाने की क्या आएगी 0 आएगी। 80 के वर्ग से ये ज़्यादा है हमारे पास, तो इसका मतलब हमें 81 का वर्ग नेक्स्ट चाहिए। 81 गुना में 81 जो कि हमारे पास 6561 होता है। संख्या हमारे पास दी हुई है 6412। तो हम जब देखते हैं 9 4 1 149 की हमारे पास कमी है। 149 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और हमारे पास जो संख्या होगी 6561 होगी। इसका जो वर्गमूल होगा हमारे पास क्या होगा 81 होगा। इस प्रकार आपको इन्हें करना है।